कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार बिहार ललित कला अकादमी के संयुक्त आयोजन कला मंगल श्रृंखला के अंतर्गत लोक कला की युवा कलाकारों की कलाकृति की समूह प्रदर्शनी राजधानी पटना में हाल में ही हुई है। 4 दिवसीय प्रदर्शनी थी और इस प्रदर्शनी में सबसे बड़ी बात यह रही कि मधुबनी जिले से बेनीपट्टी अनुमंडल के जिरौल गांव की खुशबू का भी चयन हुआ था। खुशबू हमारे साथ वीडियो फ्रेम में अभी मौजूद है, जो कि अपनी कलाकृति को दिखाई थी इस प्रदर्शनी में और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन उनको मिला है। बहुत लोग देखने के लिए भी पहुँचे थे और ये मिथिला पेंटिंग के सिद्धहस्त कलाकार है। बहुत लंबे समय से मिथिला पेंटिंग में अपना योगदान दे रही है। बहुत जगहों पर अब जाकर के अब तक अपना प्रदर्शनी दिखा चुकी है, अपनी कला को दिखा चुकी है। तो सबसे पहले इन्हें बीरन की तरफ से शुभकामनाएं भी है। सबसे पहला सवाल ये ले लेते हैं खुशबू आपसे, कैसा ये फीलिंग रहा, कैसा वहाँ पे आप गई, अनुभव कैसा रहा और क्या फ़ायदा मिला और कैसे चयन हुआ? वहाँ पे एक फॉर्म निकला हुआ था ललित कला अकेडमी की तरफ से और कला संस्कृति विभाग की तरफ से, तो हमें मिला। फिर हम फॉर्म फिलअप किए, फिर जाके कुछ दिन बाद नाम चयन हुआ मेरा। काफ़ी खुशी हुई और उसके बाद फिर एग्जीबिशन था, 11 से 14 था और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। और इसके बिहार सरकार मतलब वहाँ पे फ़ायदे भी बहुत है, क्योंकि जब हमारा नाम चला जाता है तो कोई भी योजना आती है या कोई भी कुछ भी आता है तो उसमें हमारा नाम रहता है और हमें अपडेट मिलता रहता है वहाँ पे जाने के बाद। अच्छा, प्रदर्शनी में शामिल होने के बाद आप भविष्य बन सकता है, ऐसा कहा जा सकता है मिथिला पेंटिंग में? हाँ, एक मतलब जो युवा कलाकार है जिन्हें लोग नहीं जानते, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे जाने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद जो लोग आर्ट में रुचि नहीं रखते हैं, बहुत लोग उन्हें जानते हैं। फिर एक उनके उनके मन में भी एक होता है कि हाँ ठीक है, अब मुझे काम करना चाहिए। तो युवा कलाकार के लिए, वरिष्ठ कलाकार के लिए भी होते हैं। तो काफ़ी उन लोगों को इस चीज़ में सहायता मिलती है कि वहाँ पे काफ़ी मीडियागण आते हैं वहाँ पे, फिर लोग भी जानते हैं, मंत्री सब आते हैं, उनका एक उत्साह भी बढ़ता है वहाँ पे जाने के बाद और कुछ राशियाँ भी मिलती है कहीं कहीं, तो वो सब भी रहता है। अच्छा, तो पूरे बिहार में महज 22 लोगों का चयन होना, उसमें एक खुशबू चौधरी का भी नाम आना, एक लगता है बहुत बड़ा रिजल्ट की तरह। जब आया लिस्ट में नाम, तब की फीलिंग क्या थी आपकी? तो मुझे ऐसे लगा कि मैं तो फॉर्म भर के भूल गई थी कि आएगा कि नहीं आएगा, कैसा रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे बिहार से गए हुए थे आर्टिस्ट। फिर नाम आए तो काफ़ी खुशी मिली कि ठीक है मेरा नाम आ गया, सिलेक्ट हो गया। तो उस वक्त का वो क्षण बहुत मेरे लिए अच्छा लगा मुझे। तो फॉर्म कब भराया था और ये कब, गैप कितने दिनों का था? 2 से ढाई महीने तक का गया था। हाँ हाँ। जब लिस्ट में नाम आ गया और अचानक सामने बहुत कम दिन से था जब प्रदर्शनी होने वाली थी, तो पेंटिंग बना करके पहले रखे हुए थे क्या प्रेशर में आ गए फिर तुरंत पेंटिंग बनाए वहाँ पे प्रदर्शनी में लगाने के लिए? हुआ क्या था, उसमें 5 पेंटिंग मुझे देना था और मेरे ऐसा सोच के रखी नहीं थी कि मुझे फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ पेंटिंग बनाना है। तो मेरे पास जो पेंटिंग था पहले से, मैं वैसे जो मुझे अच्छा लगा मैं उसमें जमा कर दी। और उसमें जमा करने के बाद जब सिलेक्ट हुआ, फिर बाद में पता चला कि 2 ही देना है क्योंकि स्पेस का वहाँ पे प्रॉब्लम था। तो बस ऐसा कोई खास तैयारी नहीं थी इसमें मेरा। खुशबू, एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, खास करके मिथिला पेंटिंग को लेकर के ये रहा है अवधारणा कि लड़की को मिथिला पेंटिंग आती है तो शादी के समय में पूछा जाता है मिथिला पेंटिंग आता है, रिबन बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई आती है, एक एड ऑन पॉइंट बन जाता था। लेकिन क्या मिथिला पेंटिंग भविष्य भी दे सकता है, रोजगार भी दे सकता है, संबल भी बना सकता है? बिल्कुल। पहले क्या होता था कि हम घर में ही जब शादी का वक्त होता था तो लड़की अपने ससुराल के लिए बनाया करती स्किल थी। डेवलपमेंट। हाँ, और उस तरीके जिसको नहीं आता है तो कई रिश्ते भी रिजेक्ट कर दिए जाते थे इस सब को लेके। लेकिन अब वो रोज़गार बन गया है कि इस पे हम घर भी चला सकते हैं उस पैसों से। और अब रोज़गार के दृष्टिकोण से अब हम देख रहे हैं, और लड़कियों को खास करके लड़की ही क्यों, लड़के को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, लड़के को भी सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें रोज़गार है। एक आर्ट एक बहुत बड़ी कला है, खास करके मिथिला पेंटिंग। क्योंकि जितने भी फेस्टिवल होते हैं, कुछ भी होता है तो हम अड़ीपन, फिर कोबर, इसी सब को हम लेके चलते हैं और इस सब से हमारी कला संस्कृति जो है वो जागृत रहती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम अपने घर को, अपने जो भी कला संस्कृति है हम उसको पारंपरिक रूप से जो कर रहे हैं खास करके उसको लेके हमें चलना चाहिए कि वो भी जीवित रहे और हम एक आर्ट के क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं और एक रोज़गार भी बढ़ रहा है, तो सब साथ में चलता रहे। तो आप जितना भी अपनी कला का प्रदर्शनी करती हैं, कहीं कोई पेंटिंग बनाती हैं, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर भी आपने कलाकृति की है, यहाँ तक कि आपने एक अल्टो कार पर भी पेंटिंग की, जो भी आपका वीडियो बहुत अच्छा खासा वायरल हुआ था, कप वगैरह पे, पर्स पे, सैंडल पे। तो इन सब चीज़ों पर तो आप काम कर रही है, लेकिन ये क्या मार्केट में सेल कैसे होता है, पहुँच कैसे पा रहा है, जो ज़रूरतमंद है जो लेना चाहते हैं, कैसे पहुँचा रही हैं?
वैसे तो ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से। और सबसे पहले तो बीएनएन न्यूज़ को धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, और जितने भी न्यूज़ चैनल है सबको धन्यवाद। उन सबकी मदद से भी हमें ऑर्डर आता है, और फेसबुक या सोशल मीडिया में या कहीं पे किसी और के कॉन्टैक्ट से भी आ जाते हैं। तो अभी ऐसा चल रहा है। मतलब एक ओपन प्लेटफॉर्म भी हमारे हिसाब से होना चाहिए जहाँ पे सब तमाम कलाकार अपनी पेंटिंग्स के सैंपल्स डालें और वहाँ पे लोग परचेज करें। ऐसा कुछ ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है शायद अब तक। नहीं, करना चाहे आर्टिस्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन से भी लोग कर सकते हैं अपना कोई वो साइट बना के, या फिर कैसे भी फेसबुक पे भी पेज बना के कर सकते हैं। लोग जो जानते हैं, अगर जितनी पहचान होती है उतना तो आता ही है। लेकिन एक होता है ना कि सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा हम लोगों के लिए वो हो गया कि लोगों को हम दिखा सकते हैं वहाँ पे डाल के। तो वहाँ वो काफ़ी अच्छा है कि सोशल मीडिया किसी भी वेबसाइट पे हम अपना डाल सकते हैं वो सब। आप जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं पेंटिंग के आप जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं अपनी पेंटिंग की कला दिखा करके, वो तमाम चीज़ों में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है जो, और सबसे अधिक डिमांडिंग क्या चीज़ें हैं? होता क्या है कि अभी जैसे कार पे हुआ, तो कार पे कुछ लोग देखे, ऑर्डर भी दिए, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था, उन सबको भी लेके चला। तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग होती है वो होती है लेडीज़ का सामान जो होता है, दुपट्टा का, सूट का, फिर सैंडल पे भी किए हुए थे, वो सब भी काफ़ी सेलिंग होता है। लहठी पे हो गया, तो ये सब काफ़ी सेलिंग में रहता है। पोस्टर्स भी होते हैं, तो वो भी खास करके कोहबर या फिर कोई जैसे गिफ्ट के लिए लोग करते हैं, वो सब भी काफ़ी सेलिंग हो जाती। पाग दुपट्टा तो सबसे पाग दुपट्टा की भी काफ़ी सेलिंग होती है। तो वो सब रहता है। साड़ी सूट जितने भी लेडीज़ का, खास करके लेडीज़ तो काफ़ी यूज़ करती है, तो वो सब काफ़ी सेल होता है। और पाग दुपट्टा तो हमारे शान है, हमारे मिथिला की, और वो सब बस रहता है। तो मिथिला पेंटिंग की दिशा की बात करें या मिथिला पेंटिंग क्षेत्र की बात करें, शान तो आप भी बेनीपट्टी के लिए बन चुकी हैं कि बेनीपट्टी मुख्यालय की बेटी पटना के प्रदर्शनी में जहाँ पे 22 लोगों का चयन होता है महज बिहार में, उसमें एक खुशबू का भी नाम होता है और लोगों की आशाएं और उम्मीदें भी जग जाती है और भविष्य भी दिखना शुरू होता है कि हाँ, मिथिला पेंटिंग में भी बहुत कुछ हो सकता है। आपने ट्रेन पर भी, हमारी जानकारी में, आपने ट्रेन पर भी कलाकृति की थी, है ना? तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बेनीपट्टी के लोग? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जितने भी मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, बहुत कम हैं आर्ट के क्षेत्र में, तो आप लोग जुड़िए, काम करिए। आप लोगों का भी एक दिन सिलेक्शन में नाम आएगा। फॉर्म होता है ललित कला अकेडमी के पेज पे या कहीं भी कला संस्कृति में युवा विभाग के पेज से जुड़े रहिए। जितने भी आर्टिस्ट हैं, आप लोगों को भी पता आएगा। आप लोग बस मेहनत करिए, एक ना एक दिन सबका भी नाम आएगा। और बस इस कला क्षेत्र में जुड़े रहना है। नहीं हुआ एक बार तो फिर दूसरी बार कोशिश करना है, नहीं दूसरी बार तो तीसरी बार, लेकिन हार नहीं मानना। हाँ हाँ। अच्छा, पटना में जब आपका प्रदर्शनी लगा था तो 4 दिनों का प्रदर्शनी था। हाँ। और उस 4 दिनों में जो लोग आपकी प्रदर्शनी के लिए देखने के लिए आए, कोई मोमेंट या कोई पल याद है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला या बहुत खुशी मिली हो, लोगों ने तारीफ की हो, ऐसा कुछ? वहाँ पे जो विजिटर आ रहे थे, कुछ मंत्री भी आए वहाँ पे, तो जब वो बोलते थे कि आप बहुत एक मोमेंट था जो वो संस्कृति को लेके पारंपरिक रूप से मेरी पेंटिंग वहाँ पे लोगों को इसलिए ज़्यादा खास लगा। एक तो वहाँ पे जो मेरा थीम था वो सिंगल मेरा ही था, विद्यापति जी और चौटी चांद पे, और वो मेरे पारंपरिक रूप से मेरे फेस्टिवल से, त्यौहार से जुड़ा हुआ, तो काफ़ी उन लोगों को अच्छा लगा, काफ़ी प्रोत्साहन। लोग पूछते भी होंगे कि ये क्या है, फिर आप डिटेलिंग में बताते होंगे उन्हें? बहुत सारे लोग मधुबनी से तो देखते ही बोल देते कि अच्छा चौटी चांद पे, उनको पढ़ना नहीं पड़ता था या पूछना नहीं पड़ता था। कई लोग जो मधुबनी पटना से बाहर के हैं, पटना के हैं, तो वो लोग पूछते थे, फिर हम बताते थे कि अच्छा चौटी चांद है, जो मेरे मिथिलांचल में चौटी चांद के नाम से पूजा करते हैं। तो उन लोगों को पता चलता था अच्छा ये मिथिला में ये त्यौहार भी होता है। और विद्यापति को तो खैर सभी जानते हैं, सभी लोगों को पता है उनके बारे में। तो ये हमारे साथ खुशबू चौधरी थी जो कि हाल में ही राजधानी पटना में जो प्रदर्शनी लगी थी कला संस्कृति युवा विभाग की तरफ से, उसमें अपनी कला का प्रदर्शन करके आई हैं और इनकी जो पेंटिंग है उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है वहाँ जो लोग देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। और ये मूल रूप से मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल की जिरौल गाँव से आती है, तो इस क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है और पिछले कई वर्षों से मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में काम करती आ रही है। बात करें जब ट्रेनों में, बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों पर मिथिला पेंटिंग को उकेरा जा रहा था या मधुबनी स्टेशन की बात हो, उस समय तमाम गतिविधियों में खुशबू शामिल रही हैं और खुशबू अभी भी बहुत ज़्यादा उम्र इनकी है नहीं, बावजूद अभी भी बहुत सारे बच्चों को, अपने इलाके के लोगों को जो इन तक पहुंच पा रहे हैं, अपने गुणों से या अपने कला से प्रशिक्षित भी कर रही हैं, उन्हें संबल बनाने की कोशिश भी कर रही है। और उन्होंने बताया कि एक तरह से अगर बेहतर ढंग से मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में काम किया जाए तो ये स्किल जो है वो आपको रोज़गार भी दे सकता है, आपको संबल भी बना सकता है। लिहाजा मिथिला पेंटिंग अब भविष्य भी है।
ये इनका कहना है। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।